Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे मिसलेनियस 10 के क्लास 12 मिसलेनियस 10 के 9 ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल। 9 नंबर का न्यूमेरिकल है दैट इज फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू whose position vectors are this and this externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of line segment RQ। देखने में क्वेश्चन बहुत ही लंबा है बट स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले सोचते हैं कि इसका डायग्राम क्या होना चाहिए। सो फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट R विच डिवाइड्स P एंड Q, मतलब कि एक PQ सेगमेंट है, उसको R नाम का पॉइंट है, वो बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे R ले लेते हैं। अब ये P और Q आपको दिया गया है दैट इज 2a बार प्लस b बार और दूसरा है a बार माइनस 3 बार, a बार माइनस 3b बार, सॉरी। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है R, और यहाँ पे फिर उसके बाद हम जो फाइंड करेंगे, मतलब कि रेशियो तो ऑलरेडी आपको दिया ही है 1:2, ये 1:2 के फॉर्म में आपको रेशियो दिया गया है, मतलब m और n भी आपको दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले तो ये इसमें सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे m b बार माइनस n a बार अपॉन m माइनस n, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक्सटर्नली हो रही है। ठीक है, एक्सटर्नली यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए हम ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर से आपको आपका r बार तो मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, ऑल्सो शो दैट p इज़ द मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, आपको ये जो वैल्यू मिली है R की और Q की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो इन दोनों में हम मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब कि x कंपोनेंट प्लस x, मतलब कि सॉरी, इन दोनों के जो कंपोनेंट्स है उसको डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे, तो उसके ऊपर से ये आंसर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो आइए अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे कि P और Q आपको दिया गया है दैट इज 2a बार प्लस b बार a बार माइनस 3b बार। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R इज m o q माइनस n और m माइनस n, जैसे कि हमारी बात हुई m b बार माइनस n a बार अपॉन m माइनस n, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो 1 a बार माइनस 3b बार। ओ क्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज q माइनस o मतलब ओरिजिन 0 0 0। सिमिलरली ये p माइनस o मतलब अगेन ओरिजिन। तो यहाँ पे हम m और n की वैल्यू रख देते हैं 1/2, 1 माइनस 2। तो इसको हमने सॉल्व किया दैट इज a बार माइनस 3b बार माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4a बार माइनस 2b बार, तो माइनस 1। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो a बार माइनस 4a बार दैट इज माइनस 3a बार माइनस 5b बार अपॉन माइनस 1। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर मिला हमें वो मिला 3a बार प्लस 5b बार। तो ये आपको आपका r मिल गया जो यहाँ पे हमने दिखाया था। तो ये सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया कि हमें R मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो P है वो मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एडिशन अपॉन 2 कर देता हूँ। सो नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आर क्यू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लाइन सेगमेंट है वो R और Q है और इसके बीच में P है। तो इन दोनों का मतलब कि OR, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया OR, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया OQ, तो OR प्लस OQ अपॉन 2। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एडिशन अपॉन 2, तो वो मिला 4a बार प्लस 2b बार अपॉन 2 दैट इज 2a बार प्लस b बार विच इज P। आप देख सकते हो 2a बार प्लस b बार ऑलरेडी क्वेश्चन में तो दिया ही है, ये रहा। ठीक है, p बार जो था वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दिया है, तो ये हमने यहाँ पे डिराइव भी उसको कर दिया। हैंस P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RQ, वो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, मतलब कि ये एक साइड आपको दी गई है यहाँ पे और ये हो गई हमारी दूसरी साइड। सपोज इसको मैंने लिया 2i माइनस 4j प्लस 5k, इसको मैंने लिया i माइनस 2j माइनस 3k। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेलल टू इट्स डायगोनल। स्टूडेंट्स डायगोनल कैसे मिलेगा, तो सीधी बात है कि यहाँ पे बीच में से ये जो वेक्टर निकला
सपोज इसको मैं ले रहा हूँ ए बार और इसको मैंने लिया बी बार, तो ये जो बीच वाला वेक्टर है वो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, वेक्टर की, इसके हिसाब से ये हमें मिलता है ए बार प्लस बी बार। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये फाइंड करना है जो कि मिला ए बार प्लस बी बार। फिर हम क्या करेंगे कि इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो हमें इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं हम, एरिया। तो एरिया तो बहुत सिंपल है, दैट मॉड्यूलस में ए बार क्रॉस बी बार। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप और ये वाला पूरा है आपका फर्स्ट स्टेप। तो हम इसको यहाँ पे आगे फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने ले लिया ए बार प्लस बी बार, तो 2 + 1 i -4 - 2 j 5 - 3k, तो उसके ऊपर से मुझे मिला मेरा वेक्टर दैट इज़ 3i - 6j + 2k। इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो ए बार प्लस बी बार अपॉन मोड ए बार प्लस बी बार, जैसे कि यहाँ पे हमारी बात हुई वही हमने किया। ये हो गया ना हमारा फर्स्ट स्टेप। तो अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 3i - 6j + 2k अपॉन √3² ± 6² + 2²। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा फाइनल आंसर मिल गया। तो ये हमारा आंसर 1 हो गया। अब बात करते हैं उसके एरिया के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है। सेकेंड स्टेप आता है उसका एरिया, जो कि है मॉड्यूलस में ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड उसको फिर निकालना है। तो एरिया ऑफ ए आर मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दिस ए बार क्रॉस बी बार आई जे के डिटर्मिनेंट में 2 - 4 5 1 - 2 3। इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला आई 12 + 10 -j -6 - 5 k -4 + 4, तो 22i + 11j, 11 को कॉमन निकाला तो ये मुझे मिल गया 2i + j। अब इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला तो 11 तो एज इट इज ही रहेगा, अंदर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो वो मिल गया मुझे फाइनल आंसर 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड द एक्सिस OX OY OZ इज 1√3 1/√3 1/√3। मुझे ये दिखाना है कि ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन इक्वल दिखा है, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम। अब मैंने किया यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि एक्चुअली फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। बट यहाँ पे ये तीनों इक्वल है तो मैंने ले लिया cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/√3। अब ये cos अल्फा इक्वल टू 1/3, तो ये तीनों इक्वल तो है ही जो हमने यहाँ पे दिखाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट cos बीटा भी 1/√3 होगा, cos गामा भी 1/√3 होगा, हैंस प्रूव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इंपॉर्टेंट सम है। लेट ए बार इक्वल टू दिस, बी बार इक्वल टू दिस एंड सी बार इक्वल टू दिस। फाइंड अ वेक्टर डी बार which is perpendicular to both a bar and b bar। और एक गिवन में दिया है दैट c bar dot d bar √15 है, रूट नहीं पर 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पाथ पे क्या लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है a बार b बार और c बार आपको दिया गया है, a बार b बार और c बार आपको दिया गया है। आपको क्या कहा गया है, फाइंड अ वेक्टर d बार, मतलब कि डी बार भी हो गया, विच इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, मतलब कि ए बार इज परपेंडिकुलर टू डी बार और बी बार इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डी बार। तो परपेंडिकुलर की सिचुएशन में क्या होता था स्टूडेंट्स, ए बार डॉट डी बार 0 हो जाएगा और बी बार डॉट डी बार भी 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को लेके हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो आइए वो देखते हैं हमने कैसे किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों कि ए बार बी बार सी बार, जैसे कि डी बार हमें फाइंड करना है, तो उसको मैंने लेट ए ले लिया XI YJ Z के। अब हियर यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट डी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ। तो जैसे कि हमारी यहाँ पे बात हुई, अभी आगे वही हम करेंगे, ए बार डॉट डी बार 0, बी बार डॉट डी बार को भी 0 ले लेते हैं। तो
उसको मैंने फॉलो किया। तो ए बार डॉट डी बार, अब मुझे पता है कि आप सब उसके अंदर चैम्प हो गए हो कि ए बार और डी बार मतलब कि आई डॉट एक्स मतलब कि x1 4y 2z, तो x प्लस 4y इक्वल टू 2z इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे मिला 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में एक गिवन है दैट इज सी बार डॉट डी बार इक्वल टू 15, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो सी और डी की मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ली, वो क्या थी, क्रॉस नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू एक्स 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 15, तो ये भी मुझे मिल गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले, सपोज मैंने इसको इक्वेशन ले लिया 1, इसको लिया मैंने 2 और इक्वेशन लिया 3। मुझे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 3 वेरिएबल है तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट 2 को लेता हूँ, मतलब कि x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 12y प्लस 6z इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं करूँगा 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी कट करना है मुझे इसको, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 12 प्लस 2 14y 6 माइनस 7 माइनस z इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन ए, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, वो मिल गया आपको 14y माइनस z, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर ए। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि 1 और 2 को किया, अब 2 और 3 को कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 और 3 को कर लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। एलिमिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे भी आप थाप नहीं खाने वाले हो, और हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड आप सबको बहुत ही सही तरह से आती है। तो यहाँ पे 4z इक्वल टू मैंने यहाँ पे 15 ले लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे का इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस 4, यहाँ पे 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज़ माइनस 4y प्लस 14z इक्वल्स टू 0। 3 2 ज़ा 6x माइनस 3y यस माइनस 3y प्लस 12z इक्वल टू 45। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस y, 14z माइनस 12y दैट इज़ 2z इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो गया माइनस 45। तो इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया दैट माइनस y प्लस 2z इक्वल टू माइनस 45। तो ये हो गया इक्वेशन बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम ए एंड बी। अब यहाँ पे हम ए और बी दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी आगे ए मिला था, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया कि यहाँ 3 वेरिएबल थे, यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 2 वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 वेरिएबल है और दोनों के दोनों सेम है, जैसे कि यहाँ पे भी y और z है और यहाँ पे भी y और z है। ये आपको खास ध्यान में रखना है कि दोनों में जब आप एलिमिनेट करो तो सेम वेरिएबल को निकालना है। तो हमने क्या किया, दोनों में से x को निकाल दिया। अब a और b को मैंने जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो ये तो बहुत सिंपल हो गया दैट 27z इक्वल टू 630। तो z की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई 70/3। ये z की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे कहीं पे भी रख दी, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई -5/3। तो अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर y और z तो मिल गया, x कैसे मिलेगा। तो आपके पास 3 इक्वेशन थे बच्चों, 1 2 और 3। ये 3 में से कोई भी एक इक्वेशन में आप y और z की वैल्यू रख दोगे जो कि आपको यहाँ पे मिली है। तो वो सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी 160/3। तो इसी तरह आपको आपका d बार मिला, जो कि हमने एजम्पशन लिया था स्टूडेंट्स, वो नहीं भूलना है आपको। xi प्लस yj प्लस zk, तो x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो और z की वैल्यू रख दो। तो वो रखने के बाद हमें हमारा d बार मिला 160/3i माइनस 5/3j माइनस 70/3k,
जो कि है बहुत ही सिंपल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द स्केलर प्रोडक्ट of vector I plus j plus k with unit vector along the sum of vector 2i plus 4j minus 5k and this is equal to 1 and find the value of lambda। अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो एज पर गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि इन दोनों का जो एडिशन है सम लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सम निकाल लेते हैं इन दोनों का, जो कि हमें मिला 2 प्लस लैम्बडा आई प्लस 6j माइनस 2k। अब इन दोनों का जो सम है वो यूनिट वेक्टर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर इसका निकालते हैं। तो ये अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया 2 प्लस लैम्बडा आई प्लस 6j माइनस 2k। ब्रैकेट में इसको हम ओपन करते हैं तो 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, मतलब कि 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, दैट इज़ 2 प्लस लैम्बडा आई। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे आगे मिला ये वाला टर्म, दैट इज़ 2 प्लस लैम्बडा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन दिस। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i प्लस जे प्लस के एंड यूनिट वेक्टर इज 1। ये जो पूरा आपको मिला है ये हमारा यूनिट वेक्टर है और इसकी प्रोडक्ट कौन सी, तो स्केलर मतलब कि डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या है, 1 है, ठीक है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट मैंने 1 दिखा दी। अब i के आगे 1 है, यहाँ पे 2 प्लस लैम्बडा, तो इन दोनों का होगा 2 प्लस लैम्बडा। j के आगे भी 1 है, यहाँ पे 6 है तो ये 6 हो गया। k के आगे 1 है, यहाँ पे -2 है तो -2 हो गया अपॉन ये पूरा मैंने ले लिया इक्वल टू 1 हो गया। इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और ऊपर सॉल्व किया तो लैम्बडा प्लस 6 इक्वल टू दिस मिला। अब मुझे यहाँ से ये स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लैम्बडा प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू मिली 1 विच इज़ योर फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो भी इम्पोर्टेंट है। इफ़ a बार b बार एंड c बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पे पहले मैं ब्रेक लगाता हूँ, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब कि a बार डॉट b बार इक्वल टू b बार डॉट c बार इक्वल टू c बार डॉट a बार इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ये गिवन हो गया, दूसरा गिवन हम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोड a बार इक्वल टू मोड b बार इक्वल टू मोड c बार, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी सेम ले लिया। शो दैट, अब आगे बढ़ते हैं, शो दैट द वेक्टर ऑफ a बार प्लस b बार प्लस c बार, मतलब कि एक ये वेक्टर है, इज इक्वली इंक्लाइंड। जब भी इंक्लाइंड की बात आती है तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, इज इक्वली इंक्लाइंड विथ a बार b बार एंड c बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा 1 ले लेंगे, मतलब कि ये वेक्टर जो है उसका एंगल हम प्रूव करेंगे पहले a बार के साथ, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाता है, मतलब कि ये पूरा ये फाइंड करेंगे। फिर लेते हैं कॉस थीटा 2, तो उसमें भी ये वाला तो कॉमन है, a बार प्लस b बार प्लस c बार, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ पे b बार आ जाएगा। तो नीचे इन दोनों का फिर से मैग्नीट्यूड, यहाँ पे b बार का मैग्नीट्यूड आएगा, ये ले लेते हैं। फिर लेते हैं कॉस थीटा 3, अगेन ये तो कॉमन ही है, यहाँ पे c बार आ जाएगा, तो नीचे ये पूरा मैग्नीट्यूड a बार प्लस b बार प्लस c बार का, तो यहाँ पे c बार आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों आंसर है वो हमें क्या लाने हैं, इक्वल लाने हैं, मतलब कि अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो आपका काम हो गया। तो है ना स्टूडेंट सिंपल। तो आगे बढ़ता है, लेट्स सी इट। a बार प्लस b बार, a बार डॉट b बार, b बार डॉट c बार डॉट a बार इक्वल टू 0। इट इज़ गिवन कि ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे कि हमारी बात हुई कॉस थीटा 1 इक्वल टू दिस, हमने यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट a बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट a बार डॉट c बार। अब हमें पता है
जैसे कि गिवन है ए बार डॉट बी बार 0 है तो ये निकल गया, ए बार डॉट सी बार वो भी क्या है 0 है तो ये भी निकल गया, ए बार डॉट ए बार क्या होगा ए बार का स्क्वायर तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ए बार का स्क्वायर अपॉन ए बार मतलब ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया तो एक आंसर आपको मिल गया। सिमिलरली कॉस थीटा 2 को मैंने सॉल्व किया तो ये मुझे मिला बी बार अपॉन 3। उसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा 3 की, तो वो यहाँ पे मुझे मिल गया दिस वन। ठीक है, हियर एक चीज़ जो है गिवन, ये तीनों सेम है बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फर्स्ट आंसर था बच्चों वो क्या था, मोड ए बार अपॉन, नीचे हम देख सकते हैं मोड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ऐसा कुछ था हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड है ये वाला आंसर है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली आपको दिखाता हूँ कि जो फर्स्ट आंसर था वो था मोड ए बार अपॉन ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सेकेंड आंसर है मोड बी बार अपॉन मोड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। थर्ड आंसर कुछ इस हिसाब से था। अब आपको लगेगा सर ये तीनों कहाँ सेम है, बट स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आपको पहले ही गिवन में ये दिया हुआ है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये तीनों वैल्यू सेम है। ये तीनों वैल्यू कैसी है, सेम है, जो कि हमने आगे ऑलरेडी आपको दिखाया, ये तीनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों की जगह पे हम ए बार ए बार ए बार लिख दे, या बी बार बी बार बी बार लिख दे, या सी बार सी बार सी बार लिख दे, तो हो गया ना ये सिमिलर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे वो प्रूव हो गया कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 इक्वल टू कॉस थीटा 3, मतलब कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, हैंस प्रूव योर आंसर। आगे देख के क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। प्रूव दैट ए बार प्लस बी बार डॉट दिस इक्वल टू दिस। सबसे सिंपल हो गया, ए बार प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार, तो ए बार का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ कीजिए, तो ए बार डॉट ए बार का स्क्वायर, ए बार बी बार, यहाँ पे हो गया ए बार बी बार। अब बी बार का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ कीजिए तो क्या होगा, बी बार ए बार। ठीक है बच्चों, आइए वो भी हम देख ही लेते एक बार। तो हमारे पास जो बाकी रहता है ए बार का स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ए बार बी बार प्लस बी बार ए बार हो गया 2 ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार का स्क्वायर ए बार का स्क्वायर। ये पोर्शन अभी हमने लिया है यहाँ पे, इक्वल टू ए बार स्क्वायर बी बार स्क्वायर तो है ही, ये कैंसल 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 हो गया, तो 2 ए बार बी बार इक्वल टू 0, 2 यहाँ पे जाके 0 हो गया, ए बार डॉट बी बार 0। अगर ये दो का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब क्या हुआ, दिस बोथ आर परपेंडिकुलर विथ each other. Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Maths. Thank you.